रात के 2 बज रहे थे। शहर रामपुर गहरी नींद में था, लेकिन जिला अस्पताल और पुलिस कंट्रोल रूम की बत्तियां नहीं बुझी थीं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी उस भयानक मंजर को देखकर रो रहा हो जो कुछ घंटे पहले हाईवे बाईपास पर हुआ था। एसपी किरण, आईपीएस, अपनी वर्दी की कैप को मेज पर रखकर गीले बालों को पोंछ रही थीं। उनकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। अभी अभी वो घटनास्थल से लौटी थीं। मंजर दिल दहला देने वाला था। एक फुटपाथ पर सो रहे मजदूर परिवार, पिता, गर्भवती मां और 2 छोटे बच्चे को एक तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया था। गाड़ी इतनी तेज थी कि लोहे की रेलिंग तोड़ते हुए उन गरीबों के जिस्मों को रौंदते हुए निकल गई थी। मौके पर ही चारों की मौत हो गई थी। सड़क पर बिखरे हुए खिलौने, खून में सनी रोटियां और एक टूटी हुई गुड़िया किरण की आंखों के सामने बार बार आ रही थीं। तभी उनके केबिन का दरवाजा खुला। इंस्पेक्टर खान अंदर आए। उनके हाथ में एक पॉलीथिन बैग था, चेहरा तनावपूर्ण। मैडम, फॉरेंसिक टीम को मलबे से कुछ मिला है, खान ने धीमी आवाज में कहा। किरण ने बैग हाथ में लिया। उसमें एक टूटी हुई नंबर प्लेट का टुकड़ा था। उस पर लिखा था RJ01CM। आगे के नंबर घिस गए थे, लेकिन वो CM शब्द ही काफी था किसी भी पुलिस वाले का पसीना छुड़ाने के लिए। गाड़ी का मॉडल? किरण ने पूछा। लैंड रोवर डिफेंडर मैडम, काले रंग की। शहर में ऐसी सिर्फ 3 गाड़ियां हैं, खान ने बताया, और उनमें से एक मुख्यमंत्री गजराज सिंह के बेटे रोहन प्रताप सिंह के नाम पर रजिस्टर है। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर बिजली कड़की। किरण समझ गई कि यह कोई साधारण हिट एंड रन केस नहीं है, यह आग का दरिया है। अगले 1 घंटे में किरण ने कंट्रोल रूम को अलर्ट किया, नाकाबंदी करवाई, लेकिन अजीब बात यह थी कि शहर के सभी CCTV कैमरे उस रूट के तकनीकी खराबी के कारण बंद पाए गए। सबूत मिटाने का खेल शुरू हो चुका था। सुबह के 6 बजते बजते किरण के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम नहीं था, बस प्राइवेट नंबर लिखा था। किरण ने फोन उठाया। जय हिंद, किरण ने अपनी कड़क आवाज में कहा। उधर से आवाज आई, भारी और रौबदार। एसपी किरण, मुख्यमंत्री कार्यालय से PA शर्मा बोल रहा हूं। जी कहिए। रात जो हादसा हुआ बाईपास पर, दुखद है। CM साहब ने संवेदना व्यक्त की है। वो चाहते हैं कि गरीबों को मुआवजा तुरंत मिले और केस को अज्ञात ट्रक के खाते में डालकर रफा दफा किया जाए। शहर का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। किरण की मुट्ठियां भींच गईं। सर, यह अज्ञात ट्रक नहीं था। हमें मौके से लग्जरी कार के सबूत मिले हैं। 4 लोग मारे गए हैं, जिनमें 2 बच्चे थे। किरण जी, शर्मा की आवाज अब थोड़ी सख्त हो गई। आप नई हैं, जोश में हैं, लेकिन याद रखिए, वर्दी का रंग खाकी होता है, खून का नहीं। उस गाड़ी में जो भी था वो अब शहर से बहुत दूर है, और अगर आप अपनी कुर्सी और अपना ट्रांसफर किसी नक्सली इलाके में नहीं चाहती तो वही कीजिए जो कहा जा रहा है। एक ट्रक ड्राइवर को पकड़िए, उसे पैसे दीजिए और सरेंडर करवा दीजिए। फाइल बंद। फोन कट गया। किरण सुन्न रह गई। यह सीधा आदेश था। एक मासूम परिवार की जान की कीमत बस एक मुआवजा और एक फर्जी ट्रक ड्राइवर। उसने अपनी टेबल पर रखे उस टूटी गुड़िया के फोटो को देखा जो एक्सीडेंट स्पॉट पर मिली थी। नहीं, किरण ने खुद से कहा, मैंने संविधान की शपथ ली है, किसी नेता के तलवे चाटने की नहीं। अगले 2 दिन किरण के लिए नर्क समान थे। मीडिया में खबरें छप रही थीं कि पुलिस नाकाम है, गवाहों को धमकाया जा रहा था। जिस ढाबे वाले ने काली गाड़ी देखी थी, उसकी दुकान रातों रात जला दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए CMO पर दबाव डाला गया। किरण को पता चला कि रोहन प्रताप सिंह शहर में ही है, लेकिन अंडरग्राउंड है। सूत्रों के मुताबिक वह CM हाउस के अंदर बने गेस्ट विला में छिपा हुआ था। पुलिस के लिए CM हाउस में घुसना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना था। बिना वारंट, बिना ठोस सबूत के वहां कदम रखना मतलब अपनी नौकरी और शायद जान से भी हाथ धोना। तीसरे दिन शाम को किरण को IG का फोन आया। किरण, फाइल मेरे टेबल पर भेजो, तुम इस केस से हट रही हो। CID जांच करेगी। किरण समझ गई। CID जांच का मतलब था केस को ठंडे बस्ते में डालना। उसके पास अब सिर्फ 24 घंटे थे। अगर आज रात कुछ नहीं हुआ तो वो परिवार कभी न्याय नहीं पाएगा। उसने अपने सबसे भरोसेमंद साथी
हवलदार राम सिंह और महिला कांस्टेबल पूजा को अपने घर बुलाया। वर्दी नहीं, सादे कपड़ों में। राम सिंह, पूजा, किरण ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, आज रात हम जो करने जा रहे हैं उसके बाद शायद हमारी वर्दी उतर जाए या हम जेल में हों। क्या तुम मेरा साथ दोगे? राम सिंह ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा। मैडम, उस बच्चे की लाश मैंने उठाई थी, उसकी फटी हुई कमीज देखी थी। साला मंत्री का बेटा हो या यमराज, छोड़ेंगे नहीं, हुक्म कीजिए। किरण ने मेज पर एक नक्शा फैलाया। यह सीएम आवास का नक्शा था। प्लान यह है, किरण ने समझाना शुरू किया, हम कानून के रास्ते से नहीं जा सकते क्योंकि कानून के रखवाले ही रास्ते बंद कर रहे हैं। हमें सबूत चाहिए, वो गाड़ी और वो बेटा, और वो दोनों सीएम हाउस की चार दीवारी के अंदर हैं। योजना बेहद जोखिम भरी थी। सीएम हाउस एक किले जैसा था, हर गेट पर पहरा, हाईटेक सुरक्षा। लेकिन किरण जानती थी कि हर किले में एक चोर दरवाजा होता है। अगले दिन सुबह सीएम हाउस के पिछले गेट पर एक बिजली ठीक करने वाली वैन रुकी। उसमें बिजली विभाग की वर्दी में दो लोग थे, एक बुजुर्ग लाइनमैन हवलदार राम सिंह और उनकी सहायक कांस्टेबल पूजा। उन्होंने गार्ड को बताया कि सर्वेंट क्वार्टर की लाइन में फॉल्ट है, जिसे ठीक करने के लिए बुलाया गया है। फर्जी आई कार्ड और पहले से तैयार किए गए वर्क ऑर्डर ने उन्हें अंदर जाने का रास्ता दे दिया। अंदर का माहौल किसी राजमहल जैसा था, लेकिन राम सिंह और पूजा की नजरें बिजली के तारों पर नहीं, बल्कि उस गैराज की तरफ थीं जो प्राइवेट जोन में था। वहां सुरक्षा खड़ी थी। पूजा ने चतुराई से अपनी बेल्ट में छिपा माइक्रो कैमरा ऑन कर दिया। वो धीरे धीरे काम का बहाना करते हुए मुख्य गैराज के पीछे पहुंची। वहां एक बड़ा शटर गिरा हुआ था। राम सिंह ने गार्ड को बातों में उलझाया। अरे भाई साहब, तंबाकू मिलेगा क्या? उधर पूजा ने शटर के नीचे बनी दरार से अंदर झांकने की कोशिश की। अंधेरा था, लेकिन तभी अंदर किसी ने लाइट जलाई। पूजा ने अपनी स्मार्ट वॉच के जरिए किरण को लाइव फीड भेजना शुरू किया। किरण अपने निजी लैपटॉप पर वो फीड देख रही थीं। धुंधली तस्वीर में एक काली एसयूवी दिखाई दी। उसका अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। बोनट पर खून के सूखे निशान साफ दिख रहे थे। और सबसे बड़ी बात, गाड़ी के पास एक लड़का खड़ा था, हाथ में शराब का गिलास लिए। वो रोहन प्रताप सिंह था, जो अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था। पापा ने सब संभाल लिया है यार, रोहन की आवाज माइक्रोफोन ने पकड़ी। वो एसपी, क्या नाम है उसका? किरण, कल उसका ट्रांसफर हो जाएगा, फिर हम फ्री। किरण का खून खौल उठा। सबूत मिल गया था, गाड़ी भी, मुजरिम भी और जुर्म का कबूलनामा भी। लेकिन अब सबसे मुश्किल काम बाकी था, उसे वहां से बाहर निकालना। दोपहर के 3 बजे किरण ने एक बहुत बड़ा जुआ खेलने का फैसला किया। उसने मीडिया के अपने कुछ पुराने संपर्कों को फोन मिलाया। ब्रेकिंग न्यूज चाहिए, सीएम हाउस के गेट नंबर वेन पर आ जाओ, आधे घंटे में, लाइव वैन के साथ। उसके बाद किरण ने अपनी पूरी टीम को नहीं, बल्कि सिर्फ उन 10 कमांडोज को तैयार किया जो उसके प्रति वफादार थे। उसने उन्हें बताया नहीं कि वे कहां जा रहे हैं, बस कहा, राइट गियर, दंगा निरोधक पोशाक पहनो, आज शहर को हमारी जरूरत है। गाड़ियों का काफिला निकला। सायरन बंद थे। जैसे ही वे सीएम हाउस के करीब पहुंचे, किरण ने सायरन बजाने का आदेश दिया। एक साथ 10 पुलिस जीप के सायरन से पूरा वीआईपी इलाका गूंज उठा। गेट पर हड़कंप मच गया। सुरक्षा गार्ड्स ने बंदूकें तान लीं। रुको, ये सीएम हाउस है, वारंट कहां है? हेड ऑफ सिक्योरिटी चिल्लाया। किरण जीप से उतरी, वर्दी एकदम कड़क, आंखों में आग। उनके पीछे मीडिया की ओबी वैन्स पहुंच चुकी थीं। कैमरे लाइव थे। किरण ने कैमरे की तरफ देखते हुए माइक थाम लिया। मैं एसपी किरण, अभी मेरे पास पुख्ता सबूत हैं कि बाईपास एक्सीडेंट का मुजरिम रोहन प्रताप सिंह इस आवास के अंदर छिपा है। हम कानून के रखवाले हैं और कानून सीएम और आम आदमी के लिए अलग नहीं होता। अगर 10 मिनट में गेट नहीं खुला तो हम गेट तोड़ देंगे। पूरे राज्य में यह प्रसारण लाइव चला गया। मुख्यमंत्री अपने ऑफिस में बैठे थे। जब उन्होंने टीवी पर यह देखा तो उनके हाथ से चाय का कप छूट गया। इस औरत की इतनी हिम्मत! सीएम ने डीजीपी को फोन मिलाया। इसे अभी रोको, गोली मारने का आदेश दो अगर जरूरत पड़े तो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जनता सड़कों पर उतरने लगी थी।
किरण ने एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां अगर पुलिस को रोका गया तो सरकार गिर सकती थी। गेट नहीं खुला। 10 मिनट पूरे हुए। ब्रेक इट, किरण ने आदेश दिया। पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी ने सीएम हाउस के लोहे के गेट को टक्कर मारी। एक जोरदार धमाका हुआ और गेट खुल गया। अंदर अफरा तफरी मच गई। राम सिंह और पूजा, जो अंदर छिपे थे, ने मौका देखकर गैराज का शटर अंदर से खोल दिया। किरण अपनी टीम के साथ दौड़ती हुई अंदर घुसी। सामने सीएम के निजी अंगरक्षक थे। बंदूकें तानी हुईं। हथियार नीचे डालो, किरण चिल्लाई। यह पुलिस ऑपरेशन है। जो भी बीच में आएगा उसे बाधा डालने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाएगा। मीडिया के कैमरे उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। लाइव कवरेज के कारण अंगरक्षक गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पाए। किरण सीधे उस गैराज में पहुंची। रोहन वहां अपनी गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहा था, भागने की फिराक में। किरण ने दौड़कर गाड़ी का दरवाजा खोला और रोहन को कॉलर से पकड़कर बाहर खींचा। तुम्हारे बाप का राज खत्म रोहन, किरण ने उसके कान में कहा। अब कानून का राज है। रोहन चिल्लाया। तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रही हो। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। किरण ने उसे पलटा, हथकड़ी निकाली और खटाक की आवाज के साथ उसे लॉक कर दिया। बर्बाद तो तुम हो चुके हो। तभी वहां मुख्यमंत्री गजराज सिंह अपने लवाजमे के साथ पहुंचे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। एसपी किरण, अपनी हद में रहो, सीएम गरजे। मेरे बेटे को छोड़ो, यह सब झूठ है। किरण ने मीडिया के कैमरों की तरफ इशारा किया। सर, यह देखिए। उसने अपने फोन पर पूजा द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो प्ले किया, जिसमें रोहन अपना जुर्म कबूल रहा था और टूटी हुई गाड़ी दिख रही थी। वीडियो बड़ी स्क्रीन पर नहीं, लेकिन पास खड़े रिपोर्टर्स को साफ दिख रहा था। यह गाड़ी, यह कबूलनामा और यह टूटी हुई नंबर प्लेट जो हमने बरामद की थी, सब मैच हो रहा है। मिस्टर सीएम, आप चाहें तो मुझे सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आपका बेटा अब मेरे हिरासत में है और पूरी दुनिया देख रही है। सीएम की बोलती बंद हो गई। कैमरे उनके चेहरे के पसीने को झूम कर रहे थे। एक पिता और एक भ्रष्ट नेता की हार उस पल पूरी दुनिया ने देखी। गिरफ्तारी तो हो गई थी, लेकिन असली जंग अभी बाकी थी। रोहन को जीप में बैठाकर थाने ले जाना किसी युद्ध से कम नहीं था। सीएम के समर्थक थाने के बाहर जमा हो गए थे। पत्थराव शुरू हो गया था। किरण खुद जीप चला रही थी। पीछे रोहन बैठा था, जो अब डरा हुआ था। उसके घमंड का नशा उतर चुका था। मैडम, मुझे जाने दो, मैं पैसे दूंगा जितने चाहिए, रोहन गिड़गिड़ाया। किरण ने रियर व्यू मिरर में उसे देखा। उस औरत ने भी शायद अपनी जान की भीख मांगी होगी जब तुमने उसे कुचला था। तब तुम रुके थे। थाने पहुंचकर किरण ने सबसे पहले रोहन का मेडिकल करवाया और उसे लॉकअप में डाला। उसने सुनिश्चित किया कि हर दस्तावेज, हर सबूत की 3 कॉपियां बने और अलग अलग जगहों पर सुरक्षित की जाएं। अगले 24 घंटे में किरण पर सस्पेंशन का लेटर आ गया। आरोप, वरीय अधिकारियों की आज्ञा का उल्लंघन और प्रोटोकॉल तोड़ना। लेकिन किरण को इसका डर नहीं था। जैसे ही वह थाने से बाहर निकली, हजारों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। लोग उनके समर्थन में नारे लगा रहे थे। सोशल मीडिया पर माई आई स्टैंड विथ किरण ट्रेंड कर रहा था। उस गरीब परिवार का एकमात्र बचा हुआ सदस्य, एक बूढ़ा दादा, किरण के पास आया और हाथ जोड़कर रोने लगा। बेटी, तुमने साबित कर दिया कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। कोर्ट में केस चला। सीएम ने नामी वकीलों की फौज खड़ी कर दी। गवाहों को तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन किरण द्वारा जुटाए गए फोरेंसिक सबूत और वो वीडियो जो पूजा ने रिकॉर्ड किया था, इतने पुख्ता थे कि कोई वकील उन्हें झुठला नहीं पाया। 3 महीने बाद कोर्ट का फैसला आया। रोहन प्रताप सिंह को गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने का दोषी पाया गया और उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। सीएम गजराज सिंह को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उनके आवाज में अपराधी को पनाह दी गई थी। किरण का सस्पेंशन जनता के भारी दबाव के कारण वापस लेना पड़ा। उन्हें एक दूसरे जिले में भेज दिया गया, लेकिन यह सजा नहीं बल्कि एक सम्मान था। विदाई के दिन थाने के सभी सिपाही, हवलदार राम सिंह, पूजा और इंस्पेक्टर खान कतार में खड़े थे। राम सिंह ने सैल्यूट मारा। उनकी आंखों में नमी थी। मैडम, 30 साल की नौकरी में बहुत साहब देखे, लेकिन रीढ़ की हड्डी सिर्फ आप में देखी। किरण ने मुस्कुराते हुए अपनी कैप ठीक की। उसने थाने के बाहर लगे भारत के झंडे को देखा।
वर्दी का मतलब सिर्फ ताकत नहीं होता राम सिंह, किरण ने कहा। इसका मतलब होता है भरोसा, और वो भरोसा आज हमने जीत लिया। वह अपनी जीप में बैठी और नए सफर की ओर निकल पड़ी। पीछे छूट गया एक शहर जो अब जानता था कि अगर इरादे पक्के हों तो एक अकेली औरत भी सत्ता के सिंहासन को हिला सकती है। समाप्त।